नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर वर्गमूल तो आप कई बार बता चुके हैं, हमें वर्गमूल निकालना तो आता भी है। लेकिन दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भैया 16 का वर्गमूल बताइए। अब 16 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब इसका जो वर्गमूल है वो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आप ये बताइए कि 17 का वर्गमूल क्या होगा, अब यहां पर आपको समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही सिंपल तरीके से 17 हुआ, 19 हुआ, 35 हुआ, 50 हुआ, 75 हुआ, कुछ भी हुआ, उसका आप वर्गमूल निकाल पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने यहाँ पर 3 सवाल लिए हुए हैं। इन तीनों का हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे और इसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप तीनों को देख लेते हैं तो कभी भी इस टाइप की संख्याओं का वर्गमूल निकालने में आप कभी भी संकोच नहीं करेंगे, एक ही बार में आप इनका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि हमें 17 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और समझा देता हूं कि मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है जैसे कि 15। ठीक है, अब 15 के आगे आप कितनी भी जीरो लगा दो इस तरीके से, तो इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे आप कितनी भी जीरो लगाओ उसका कोई भी मतलब नहीं है, ये क्या रहेगा, 15 का 15 ही रहेगा। ठीक है, और एक रूल और है, अगर इस तरफ मैं यहाँ पर दशमलव लगाकर कितनी भी जीरो लगा दूं इसका आपको कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद यहाँ पर आप कितनी भी जीरो लगाइए उससे कोई भी अंतर संख्या में नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सवाल की ओर, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, हमें 17 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे भैया 17। ठीक है, और 17 के बाद यहां पर हम दशमलव लगाकर 0 0 0 0 इस तरीके से हम कितने भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से और दूसरी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, खींच लिया। अब हमें क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाना है। ठीक है, यहां से 2 का जोड़ा, यहां से 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा बन गया। ठीक है, यहां पर हम और भी जीरो बढ़ा सकते हैं अगर हमें जरूरत लगेगी तो। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, यहां पर 17 में ऐसी संख्या से भाग देना है कि उसका उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर 17 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। देखिए अभी आप समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। देखिए, जैसे कि हम मान लीजिए 3 से 17 में भाग देंगे तो 3 का गुणा 3 में करने पर 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 17 ही आए या 17 से कम आए, लेकिन 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम यहां पर 4 से 17 में भाग दें तो देखिए 4 चौके 16। ठीक है, 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 16 आ रहा है, मतलब 17 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो यहां पर 4 चौके 16। ठीक है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अगर हम यहां पर 5 से भाग देंगे तो 5 का गुणा 5 में करने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 4 से कर रहे हैं तो 4 से गुणा 4 का गुणा 4 में करने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 चौके कितना हो रहा है, 16, तो हम यहां पर रख देंगे 16। ठीक है, क्लियर है। नॉर्मली जैसे भाग करते हैं वैसे आपको करते जाना है। ठीक, चलिए अब क्या करना है, यहां पर देखिए 17 में से 16 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहां पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, चलिए अब ऊपर जो 4 है उसको हमें इसके साथ में क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो हम इसमें जोड़ देंगे। 4 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 8। ठीक है, अब देखिए 17 तो हमारा क्लीन हो गया, मतलब खत्म हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पर हमेशा जोड़े के साथ उतारते हैं संख्याओं को, तो यहाँ पर 2 जीरो का जोड़ा उतार लेंगे, तो यहाँ पर ये हो गया 2 जीरो का जोड़ा, मतलब यहाँ पर हो गए
100। ठीक है, अब 8 से हम 10 में कितनी बार भाग दें, 8 से हम इसमें भाग देंगे 10 में कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम जितनी बार भाग दे रहे हैं, जैसे 8 का हम 2 बार देंगे तो यहाँ पर इसके नीचे 2 आएगा, 1 बार देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 8 का हम 1 ही बार दे रहे हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 एकम 8। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 1 और वही 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 जीरो उतारी हैं तो यहाँ पर पहले लगेगी दशमलव। ठीक है, तो हमने 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा है तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है, अब इस 1 का गुणा हमें इसमें करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 81 एकम 81 तो यहाँ पर आ जाएगा 81। ठीक है, मतलब 1 का गुणा हमने 81 में किया, 81 आ गया। चलिए अब इसको फिर से हमें घटाना है तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब 19 बच गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 1 है इसको इसके साथ में जोड़ना है। जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा था वैसे यहाँ पर भी जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम 2 जीरो को उतारेंगे तो ये 2 जीरो फिर से उतार ली यहाँ पर। ठीक है, 2 जीरो उतार दें। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 8, 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 19 आ जाए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार में 24 हो रहा है, इससे ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो 2 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 2 बार, तो 2 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इस 2 का गुणा इसमें करना है और यहाँ पर लिखना है। तो देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 8 दूनी 16, तो ये आ गया 16 44। ठीक है, फिर से घटा लीजिए। अब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे, 5 बचेंगे। यहाँ पर एक उधार लिया था, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, मतलब 256 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम फिर से 2 जीरो उतार लेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो 2 है इसके साथ में जोड़ेंगे, हर बार जैसे इसमें जोड़ते आए हैं इस बार भी जुड़ेगा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले वाले में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी इसको करते हैं, इसमें आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 कितने हो गए, 4, यहाँ पर 2 हैं तो ये 2 और ये 8 हैं तो 8। ठीक है, अब देखिए 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 25 आ जाए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 32 जो है 25 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम कितनी बार पढ़ेंगे, 8 तिया 24, 3 बार में। ठीक है, ये जो 8 है इसका पहाड़ा हम 3 बार पढ़ रहे हैं तो 24 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो कितनी बार पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, 3 बार, तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर भी आएगा 3। ठीक है, अब देखिए 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3 तिरका कितना आ जाएगा, 9, 3 चौके 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7 है और 3 8 24, तो यहाँ पर आ गया 24। अब इसको हमें घटाने की जरूरत नहीं है, ये लगभग हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, दशमलव के 3 अंकों तक जो है हमें सही आंसर लाना है, इसके बाद हमें करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तक इतना आंसर काफी होता है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया है। अब समझ में नहीं आया है तो ध्यानपूर्वक देखिए, अगले वाले में आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो इसको साफ कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 19 लिखा हुआ है तो सबसे पहले 19 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दशमलव के बाद हम कितनी भी जीरो लगाएं कोई अंतर तो पड़ता नहीं है, तो चलिए लगा लेते हैं। देखिए 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 3 बार लगा लेते हैं, इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, दूसरी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐसी संख्या से भाग देना है कि उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर या तो 19 आना चाहिए या 19 से थोड़ा कम आना चाहिए, 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 तिरका 9। ठीक है, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो इससे काम नहीं चलेगा, ये तो बहुत कम है। 4 चौके 16, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आ रहा है। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 5 पंजे 25, तो 25 जो है ज्यादा हो जाएगा, मतलब 4 से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर हमें कैसी संख्या से भाग देना है, उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर क्या आना चाहिए, या तो 19 आए या इससे कम आए। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम 4 से करते हैं, तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। ठीक है, 4 चौके कितना होगा 16, तो यहां पर हम लिख देंगे 16। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मल भाग में घटाते हैं, इसको भी घटा लेंगे, तो 19 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 18 19, 3 बचेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा
3। ठीक है, अब दूसरी स्टेप हमें क्या करना है, ऊपर जो संख्या है उसको इसके साथ में जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 8। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसके बाद दशमलव है तो यहाँ पर लगा दीजिए दशमलव। ठीक है, अब इसके बाद में 2 जीरो हमें यहाँ पर उतारना है। हमेशा इसमें 2 अंकों का जोड़ा उतारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली 2 जीरो हैं, इनको हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये उतार लिया। अब देखिए हम 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि यहाँ पर या तो 30 आए या 30 से कम आए। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौके 32, 4 बार में 32 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 तीय 24, 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पर भी आएगा और 3 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं, 3 बार, तो 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब ये पर जो 3 है, इस 3 का गुणा इसमें करना है और जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए करते हैं, 3 तिरका कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर 3 अट्ठे 24। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको घटा लेना है। चलिए घटाते हैं, 10 में से 9 जाएंगे 1 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा और यहाँ पर 2 में से 2 जाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 51। तो अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो को फिर से उतार लेंगे, ये 2 जीरो उतार लें। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, ये वाली जो संख्या है इसको इसके साथ में जोड़ देना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए 83 और 3 कितने हो जाएंगे 86, तो यहाँ पर आ गया 86। ठीक है, चलिए अब देखिए हम 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 51 आए या 51 से कम आए, लेकिन 51 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 7 56। 7 बार में 56 आ रहा है तो हम 6 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 छिंग 48 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 6 यहाँ पर भी आएगा और 6 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, अब इस 6 का गुणा इसमें करके यहाँ पर हमें लिखना है। तो चलिए करते हैं, देखिए 6 छिंग 36 की 6 हासिल आ जाएगी 3। ठीक है, 6 छिंग 36, 37, 38, 39 की कितना आ जाएगा 9 आ जाएगी, हासिल आ जाएगी 3। ठीक है, फिर से 6 8 छिंग 48, 48 और 3 कितने हो जाएंगे 49, 50, 51। तो यहाँ पर हमारा जो है सवाल थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इससे ज़्यादा हो गया, 51 96 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है 51 100 ही है बस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। हमें क्या करेंगे, यहाँ पर 6 बार नहीं पढ़ेंगे, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे 5 बार पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आ गया और ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं, 5 बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो 5 पंजे 25 की 5 आ जाएगी, हासिल आ जाएगा 2। ठीक है, 5 6 31 और 2 कितने हो जाएंगे 32, तो 32 की 2 आ जाएगी, हासिल आ जाएगा 3। ठीक है, फिर इसके बाद में 5 अट्ठे 40, 40 और 3 कितने हो जाएंगे 43, तो यहाँ पर आ जाएगा 43। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। तो देखिए 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 775 बच गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से 2 जीरो यहाँ पर उतार लेना है। फिर से 2 जीरो उतार लें। अब क्या करेंगे, देखिए अब जो 5 है इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, तो ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 10 की 0, यहाँ से लेकर 7 870 हो गया। अब 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 77 आए या 77 से कम आए, 77 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 अठैया 64, 8 नाम 72। ठीक है, 8 नाम 72 जो है लगभग इसके बराबर है। तो चलिए 9 बार पढ़ते हैं, तो 9 यहाँ पर आएगा तो 9 यहाँ पर भी आएगा। तो चलिए अब गुणा करते हैं, 9 नाम 81 की 1 आ जाएगी, हासिल आ जाएगी 8। ठीक है, फिर 9 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 और 8 कितने हो जाएंगे 8 ही हो जाएंगे। फिर इसके बाद में 7 नाम 63 की 3, हासिल 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 8 72, 73 74 75 76 77 78, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 78 आ गया, लेकिन हमें 77 चाहिए था, ये ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक कम बार पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर 8 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमने 9 बार पढ़ दिया था, ज़्यादा हो गया, अब हम 8 बार ही पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं, 8 अठैया 64 की 4 आ जाएगी, हासिल आ जाएगी 6। फिर इसके बाद में यहाँ पर 6 ही आ जाएगा, 8 7 56 की 6 आ जाएगी, हासिल आ जाएगा 5। ठीक है, 8 अठैया 64, 65 66 67 68 69। ठीक है, 69, तो यहाँ पर आ जाएगा 69। ठीक है, चलिए
तो अब हमें इसको घटाने की भी जरूरत नहीं है। ये जो है हमारा सही आंसर आ चुका है। बस इतना ही आंसर हमें चाहिए होता है, इससे आगे हमें आंसर नहीं चाहिए होता। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा ये वाला सवाल, तो इसको और करते हैं, इसमें आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको इसको ध्यानपूर्वक। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो तीसरा वाला सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, क्या है देखिए, ये है 226। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले दो दो के जोड़े बनाएंगे। जोड़े कैसे बनाना है, इस साइड से बनाना है। ठीक है, तो ये 2 का जोड़ा बन गया। अब एक ये अकेला अंक बच गया, कोई बात नहीं, इसको अकेले ही छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से खींचना है, एक लाइन इस तरीके से। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अकेले अंक को सोल्व करेंगे, फिर इसके बाद में हम जोड़े पर आएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा तरीका क्या है कि इस 2 में हमें ऐसी संख्या से भाग देना है कि उस संख्या से उसी संख्या को गुणा करने पर या तो 2 आना चाहिए या 2 से कम आए, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 जो है वो 2 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 एकम 1। ठीक है, 1 का गुणा 1 में करने पर कितना आएगा, 1 आएगा, 2 से कम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। क्लियर। चलिए, अब क्या करेंगे, इसको हम घटा लेंगे। तो देखिए, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 1 बचा है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, ऊपर वाली संख्या को इसके साथ में जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, अगला काम कि ये जो 2 अंक हैं इनको उतार लेना है। तो यहाँ पर उतारेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमने 26 उतार लिए। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 2 ही 6 12। ठीक है, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, तो जब 6 यहाँ पर आएगा तो 6 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो ये इसके बराबर या इससे कम आना चाहिए, इससे ज्यादा आएगा तो फिर हमें एक कम बार भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं। 6 6 36 की 6 हासिल 3। ठीक है, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 126 है और यहाँ पर 156, ये तो ज्यादा हो गया, तो हमें क्या करना है, एक कम बार देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 6 से दिया था, तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। जब 5 यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 से गुणा करते हैं। 5 पंजे 25 की आ जाएगी 5, हासिल आ जाएगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 125 आ गया। ठीक है, 125 आ गया। अब क्या करेंगे, हम फिर से इनको घटा लेंगे। 6 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दशमलव लगा के 2 जीरो उतार लेना है। तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा के 2 जीरो उतार ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 है, तो इस 5 को इसके साथ में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। 10 की आ जाएगी यहाँ पर 0 और 1 हासिल, तो ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है, 30। अगर हम इसके नीचे 1 लगाएंगे तो भी ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार भी अगर इसका हम करेंगे तो भी इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पर इसमें भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ना जाने कि यहाँ पर लगा देंगे 0। जब यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 0 यहाँ पर भी लगेगी। ठीक है, जैसा हमारा रूल है कि भाई यहाँ पर 0 लगेगी तो 0 यहाँ पर भी लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर 0 लगा के हम 2 जीरो यहाँ पर भी उतार लेंगे। ठीक है, ये 2 जीरो उतार लें। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि लगभग 10 आ जाए। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 4 बार में आता है 12। तो हम क्या करेंगे, 3 बार ही पढ़ेंगे। 3 तिरका 9 हो जाएगा, तो जब 3 यहाँ 3 आएगा तो यहाँ पर भी 3 आएगा। ठीक है, तो इस 3 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पर लिखते हैं। देखिए 3 तिरका आ जाएगा 9, इसके बाद में 0 में करेंगे 0 ही आएगा, 0 में करेंगे 0 ही आएगा, और फिर 3 तिरका 9, तो ये आ गया हमारा 9। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं। तो घटाएंगे, देखिए 9 में से 9 जाएंगे, 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद में 9 में से 0 जाएगी, 9 ही बचेंगे। फिर 9 में से 0 जाएगी तो 9 ही बचेंगे। फिर 9 में से 9 जाएंगे तो 0 बचेगा, और यहाँ पर ये 1 तो हमने उधार लिया था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, मतलब कि हमारा कितना बचा है, 991 बचा हुआ है। अब क्या करना है, अब फिर से देखिए ये वाला जो 3 है इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3006। ठीक है, अब फिर से हम दशमलव से 2 जीरो और उतार सकते हैं, तो ये 2 जीरो और उतार ली हमने। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए
3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 9 आ जाए, तो 3 3 का 9 लगभग 3 ही बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। जब यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, 3 3 का आ जाएगा 9, ठीक है। 3 18 की 8 आ जाएगी, हासिल आ जाएगा 1, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर 0 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर 0 और फिर 3 3 का 9, ठीक है। तो लगभग इतना आ गया। अब हमें इसे घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दशमलव के 3 अंकों तक हमारा जो आंसर है वो सही आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से भाग विधि से किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या पूर्ण वर्ग हो या ना हो। तो अगर आपको ये तरीका समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।